हम लोग टीआरई 3 पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे थे। इसका 2 पार्ट आप लोगों को मिल चुका है। ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 से लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर आज का पहला और 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन हाइपो सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर ब्रोमाइड क्या बनाता है? तो जब AgBr सॉलिड का इसको रिएक्शन कराया जाता है हाइपो सॉल्यूशन यानी सोडियम थायोसल्फेट के साथ S2O3 2- के साथ, ये एक्वस इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो इससे बनता है एक कॉम्प्लेक्स Na3Ag S2O3 ट्वाइस, ये बनता है। इसके वजह से क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड इस हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है। तो आंसर हमारा जाएगा इसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। करें मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वीक मेटालिक बॉन्ड। वीक मेटालिक बॉन्ड और हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल के कारण ये 0 डिग्री पर, है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूसेस गैसियस प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट्स विद केसीएन सॉल्यूशन। केसीएन सॉल्यूशन के साथ कौन कर, इसमें कॉपर नाइट्रेट, ये ग्रीन कलर का होता है, या ब्लू ग्रीन कहिए ज़्यादा बेटर है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है और यही क्या करता है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो गैसियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट लिबरेट ऑक्सीजन गैस ऑन वार्मिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सा ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं करता है? देखिए H2SO4 जब SO3 के साथ रिएक्शन करता है तो H2SO4 SO3 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बनाता है H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम, इसको कहते हैं ओलियम। और बाकी का जो भी है ये दोनों क्या करता है, ऑक्साइड रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जब भी मैंने कहा था कि फास्फोरस का जब एसिड आएगा तो उसमें क्या करना है, फास्फोरस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाना है और इसमें एक ही डबल बॉन्ड बनाना है, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ही होगा, लेकिन सल्फ़र का एसिड आएगा तो उसमें 2 बनाना है, S डबल बॉन्ड O, 2 सल्फ़र है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH भी दे दीजिए। इस तरह से 6 ऑक्सीजन चला गया, 1 ऑक्सीजन बचा, सल्फ़र को कनेक्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 130 आंसर बी के साथ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट सॉल्ट पोटेशियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड के साथ एक येलो पीपीटी बनाता है, ये येलो पीपीटी क्या है? देखिए कोबाल्ट सॉल्ट और पोटेशियम नाइट्रेट और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से बनता है K3CONO2 6, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट, पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट थर्ड इसका नाम होगा, या इसको हम कॉमनली क्या कह सकते हैं, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट, कोबाल्ट नाइट्राइट कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट गिव पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए NO3- क्या करता है, NO3- क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या हम कह सकते हैं, ले लेते हैं यहाँ सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, है ना, ये सब क्या करता है,
H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaHSO4 और HNO3 ये बनाता है। और वही HNO3 क्या करता है, HNO3 FeSO4 के साथ रिएक्शन करता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड तो रहता ही है सॉल्यूशन के अंदर, उसका रिएक्शन के साथ Fe2SO4 थ्राइस बनता है, NO बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O बनता है। और फिर FeSO4 NO के साथ रिएक्शन करता है एक्वस मीडियम में, एसिडिक मीडियम रहता है एक्चुअली ये, तो ये बनाता है FeH2O5NO, ये यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, इससे बनता है FeH2O5NO। NO प्लस होता है और आयरन पर +1 होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 होता है, एक्सेप्शनली ऐसा होता है, आयरन पर +1 होता है और इसके साथ SO4 2- रहता है। इसका नाम है पेंटाएक्वा नाइट्रोसिल आयरन 1 सल्फेट इसका नाम होता है। तो लेड नाइट्रेट जो है ये जो है ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है। नहीं देने का रीज़न यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और आयरन सल्फेट रहता है, तो ये लेड सल्फेट का एक पीपीटी बना लेता है जो रिएक्शन को कंप्लीट होने नहीं देता है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज उर्ज रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए हम नेम रिएक्शन का एक सीरीज़ तैयार करेंगे, उसमें हर नेम रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट होगा TRE 4 के लिए वो हम कवर करेंगे। उसमें उर्ज रिएक्शन होता है RX + 2 सोडियम XR, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इससे क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन 2 सोडियम एटम के साथ चला जाता है, RR ये अल्केन बनता है। यानी उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड अल्केन में कन्वर्ट होता है। यानी यहाँ पर 2 CH3Br है, 2 सोडियम ईथर के प्रेजेंस में C2H5 बनाता है और NaBr, यही हमारा क्या है, उर्ज रिएक्शन है। ये सिंपल रिडक्शन है, हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 134 का, इन व्हिच कार्बन बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2Br द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखा जाता है ना। ये परमानेंट पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलैरिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट बॉन्ड पोलैरिटी है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये किस तरह से होता है, यहाँ कह रहे CH3Br, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ब्रोमीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पर डेल निगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट हो जाता है। ये डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे कम डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब इस पर कुछ डेफिशिएंसी आएगा, ये अपना डेफिशिएंसी कम करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर डेल 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 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इफेक्ट 4 कार्बन तक जाता है। और ये सबसे जो प्रोमिनेंट होता है वो कार्बन 1 पर होता है और सबसे कम जो होता है वो कार्बन 4 पर होता है। तो इसमें सबसे कम इफेक्ट जो होगा 2 से 3 में होगा, हमारा आंसर B होगा। हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन, हाइपर कंजुगेशन किस किस में देखा जाता है, तो कार्बोकेटायन में देखा जाता है, अल्कीन में देखा जाता है, अल्कीन्स में देखा जाता है। तो यहाँ पर इथाइल केटायन है और अल्फा पोजीशन पर है ना, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अल्कीन में होगा
इथाइल केटाइन की अगर बात करें तो HCH2 प्लस, ये अल्फा कार्बन है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यानी दोनों में देखा जाएगा। करेक्ट आंसर डी के साथ जाएगा। उसके बाद करें कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2,8 डाईमिथाइल 3,6 डेका डाईइन। डेका कह रहा है यानी 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन दे दिए। उसके बाद क्या करें, इसका नंबर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर क्या कह रहा है, 2 और 8 पर मिथाइल है, 8 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, 3 और 6 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर और 6 पर। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या कह रहा है, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, इसको हाइड्रोजन देके फिल करिएगा, काउंट करिएगा। इसका आंसर इसको काउंट करने में बड़ा वक्त लगेगा, फिर जो भी हो इसका आंसर इसमें 33 सिग्मा बॉन्ड होगा, 136 का ए आंसर है। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल सो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या फंडा है, क्या क्राइटेरिया है कि एक अल्किन की हम बात कर रहे हैं, साइक्लो कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म दिखता है और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव में भी, ऑक्साइम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे मेनली अभी अल्किन के बारे में। तो ये डबल बॉन्डेड 2 कार्बन होगा और इसमें होगा ए एंड बी, और इधर ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा, ए और बी को इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। देखते हैं हम लोग कंडीशन को। यहाँ पर पहला दिया है, इस कार्बन पर दोनों मिथाइल है, यानी ए और बी सेम है, ये नहीं होगा। यहाँ पर दिया है इस कार्बन की अगर बात करें सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन पर एक तरफ फिनाइल है C6H5, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा ये कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, एक CH3 है, इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3, यहाँ भी ए भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटा डायरेक्टर, जो EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, वही मेटा डायरेक्टर होता है ना। तो बी और सी होगा। हम लोग इसको कैसे समझेंगे, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, कोई भी ग्रुप, बस आप इसको इस तरह से समझिए कि X डबल बॉन्ड Y है, X डबल बॉन्ड Y है, यहाँ पर एक बॉन्ड और है, X डबल बॉन्ड Y है, जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Y का ज़्यादा है, X का कम है, तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टर होगा, और ये क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेटर होगा। ये रिंग डीएक्टिवेटिंग भी होगा, और कोई भी ग्रुप जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और उस पर लोन पेयर है, तो क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टर होगा। जैसे OH क्या है, ये OP डायरेक्टर है, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, और ये दोनों मेटा डायरेक्टर है। तो आंसर हमारा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज इन SN1 रिएक्शन। जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, उसी का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सब दिख रहा है, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है और ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो यही आंसर होगा।
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 141 में, अल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट इट इज़ ऑर्थो पारा डायरेक्टर। ओहो, देखिए ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन यानी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है और रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 141 का डी। 142, which of the following compounds possess high melting point? सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सब में OH है, सब में एक एक OH है, सब में एक एक OH है और मॉलिक्यूल इसमें 3 कार्बन है, इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन हैकेल रूल। हैकेल रूल के अकॉर्डिंग हैकेल रूल कहता है कि n+4n+2π। हैकेल रूल क्या कहता है 4n+2π, 4n+π इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होगा, यहाँ पर 2 इजकल टू क्या होगा 0 होगा, n इजकल टू 0 1 2 वगैरह वगैरह होगा तो वो क्या होगा एरोमेटिक होगा। तो n का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 होगा, n का वैल्यू अगर 1 रखें 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 1 जा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन और n का वैल्यू अगर 2 रखें तो 4 2 जा 8 + 2 पाई यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 दूना 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। फिनांथ्रीन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें भी 7 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सब के सब हैकेल के अकॉर्डिंग क्या है एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो आंसर क्या होगा ई के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहे हैं, अमोंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए जो अल्कोहल्स है वो बेसिक है और जो फिनोल्स है ये एसिडिक है, फिनोल एसिडिक है ना। और अगर फिनोल में फिनोल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आ जाए तो एसिडिटी डिक्रीज़ करेगा, और अगर फिनोल के साथ फिनोल रिंग में, इसके बेंजीन रिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो एसिडिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर फिनोल है, इसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रोपेनॉल ये अल्कोहल है, इसका एसिडिटी सबसे कम है। बीच में रखा है मिथाइल फिनोल को। मिथाइल ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है जो एसिडिटी को कम करता है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनोल है। उसके बाद 4 मिथाइल फिनोल, यानी हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। कहते हैं एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज करता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी इसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसको इस तरह से भी लिख सकता है,
सिर्फ Ag+ अगर कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिख रहा है तो और बेसिक मीडियम में तो ये टॉलेंस रिएजेंट है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है AgNH3 2OH। टॉलेंस रिएजेंट को इस तरह से लिखा जा सकता है। और टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। फेलिंग सॉल्यूशन, ये कॉपर 2+ का बेसिक मीडियम, इसको फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी 145 का आंसर ए और बी दोनों सही है, मतलब डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है लोअर एलिफेटिक अमीन आर सॉल्युबल इन वाटर। हाँ बिल्कुल सही है। CH3NH2 ये लोअर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ये सॉल्युबल है, ये करेक्ट है। हाइयर अमीन आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए जब भी कार्बन चेन का लेंथ बढ़ेगा, कार्बन चेन जो होता है ये लायोफोबिक होता है, ये लायोफोबिक होता है, यानी वाटर को रिपेल करता है, पसंद नहीं करता है, इसलिए ये वाटर पर सॉल्युबल नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है अमीन्स आर मोर पोलर देन अल्कोहल। ये बहुत गलत बात। ऑक्सीजन इधर लिखते हैं अल्कोहल में OH बॉन्ड है, अमीन में NH बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 है। ये ज़्यादा पोलर है, ये कम पोलर है ना, ये कम पोलर है लेकिन उल्टी बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। देखिए एक्वस फेज में है ना, हम लोग यहाँ बात करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये बात कर रहे हैं एक्वस फेज की, है ना, ये बात कर रहे हैं एक्वस फेज की। एक्वस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन और लास्ट में 1 डिग्री अमीन। अगर गैस फेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में लिखेंगे हम लोग अमोनिया। यहाँ पर भी लिखेंगे लास्ट में अमोनिया। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्वस फेज को कंसीडर करेंगे। करेक्ट आंसर बी के साथ जाएगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड which cannot be synthesized by our body are, है ना, कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, कि इसमें से तीनों सिंथेसाइज नहीं होता है। आंसर डी के साथ जाएगा। Which of the following vitamin are fat soluble? Fat soluble vitamin B और C वाटर soluble और बाकी विटामिन्स क्या है, फैट soluble है। तो A और D यहाँ पर क्या है, फैट soluble है, ये वाटर soluble है, यानी आंसर D के साथ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा Which of the following polymer is biodegradable? बायोडिग्रेडेबल कई सारे पॉलीमर हैं, यहाँ पर नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी के साथ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, आप लोगों को इसके सॉल्यूशन से फ़ायदा हुआ कि नहीं। और इसी तरह का क्वेश्चंस हम फिर लेके आएंगे अगले वीडियो में, TRE 2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।